पीटीआई इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में खुसूसी 2 रुकनी बेंच बनाकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात कालाधन और इंतखाबी निशान बल्ले के फैसले को मुअत्तल किया था। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आज आखिरी रोज। मानसेरा से आजम सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद, बदीन से फहमीदा मिर्जा के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। NA 263 से कासिम सूरी के कागजात पर फैसला महफूज। लाहौर के हल्का NA 119 से मरियम नवाज के कागजात पर एतराज दायर। मुल्तान से यूसुफ रजा गलानी और मूसा गलानी के कागजात मंजूर कर लिए गए। कराची में शहबाज शरीफ के बाद कादिर मंदोखेल के कागजात पर भी एतराज दायर। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी का फैसला भी आज होगा। सियालकोट से उस्मान डार की वालदा रेहाना डार के कागजात मुस्तरद। उमर डार की अहलिया रूबा डार के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। फैसले के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का वक्त बढ़ा दिया। खवातीन और अकलियतों के कागजात की स्क्रूटनी 13 जनवरी तक जारी रहेगी। इससे कबल 30 दिसंबर तक रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल की जाना थी। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम। आज शेखपुरा में सियासी पावर शो की तैयारियां जारी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ फारूकाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून जनवरी के तीसरे हफ्ते से मुल्क भर में जलसों का आगाज करेगी। पार्टी जराये के मुताबिक जलसों का सिलसिला 6 फरवरी तक जारी रहेगा। नवाज शरीफ 14 और शहबाज शरीफ 18 जलसों से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरीम नवाज, हमजा शहबाज, अयाज सादिक, सैफ मुल्क खोकर समेत सीनियर रहनुमा शरीफ। लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी हैं। मुल्क भर में टिकट के उम्मीदवारों के नामों पर भी हतमी गौर किया जा रहा है। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, मगर ये नहीं होना चाहिए कि किसी की कैंपेन चलाई जाए वहां बैठ के। मेरे पे तो आज तक वो डॉन और सिसिलियन माफिया के अल्फाज जो हैं वही वापस नहीं लिए गए, और आज किसी को मासूम बना दिया जाए। इलेक्शन सर पे हो और मासूमियत के और लाडलापन के और मकबूलियत के दावे किए जाए। आज भी 9 मई के मुजरिमों की सहूलतकारी हो रही है। मासूमियत, लाडलापन और मकबूलियत के दावे किए जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि ऐसा फैसला आ जाए जिससे इलेक्शन मुतनाज़ हो जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डॉन और सिसिलियन माफिया के अल्फाज आज तक वापस नहीं लिए गए। आज भी चकवाल में बैठी एक शख्सियत साजिश कर रही है। रहनुमा पीटीआई कासिम सूरी की मुश्किलात में इजाफा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने रिलीफ की दरखास्त खारिज कर दी। कासिम सूरी ने अदालत से पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा की थी। जस्टिस कामरान मुलाखेल ने अदालत में पेश न होने पर दरखास्त मुस्तरद कर दी। करप्शन केस में फवाद चौधरी का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने तफ्तीशी अफसर को वकीला से मुलाकात की हिदायत जारी कर दी। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर को 5 जनवरी को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। उधर फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई के असासों में 5 साल के दौरान 27 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद का इजाफा हुआ। न्यूज़ ने बानी पीटीआई के असासों से तफसीलात हासिल कर ली। बानी पीटीआई के 2018 में असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हज़ार रुपए थी। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी के मुताबिक 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार रुपए से जायद है।
सियासी सरगर्मी और इंतखाबी मुहिम चलाना हर किसी का हक। पंजाब में किसी को भी इंतखाबी सरगर्मियों से नहीं रोका जा रहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि इंतखाबी अमल के हवाले से कहीं भी कोई शिकायत सामने आई तो हमने फौरी कदम उठाया। सब माजी में फंसे हुए हैं, अपनी गलतियों को कोई नहीं मानता। पीपल्स पार्टी अवाम को मुस्तकबिल का हल बता रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी को अवाम को दरपेश मसाइल का एहसास है। बिलावल भुट्टो ने जितने वादे किए उन्हें पूरा करेंगे। वतन को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने का अज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में कमांडर रासे भी शामिल। ऑपरेशन के दौरान असलहा गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस, भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग भी करते रहे हैं। फलस्तीनियों का हौसला खैर मुस्लिमों के लिए मशले राह बन गया। ऑस्ट्रेलिया में 30 खवातीन ने फलस्तीनियों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। कबूल इस्लाम के रूह पर तकरीब ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में वाक़ई मस्जिद में मुनक़िद हुई। लिया में कोट अद्दू रोड जमन शाह के करीब ट्रैफिक हादसा। 3 अफराद जब बहक हो गए। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल और रिक्शा सवारों को बुरी तरह रोंद डाला। हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की तामीर नौ का मामला। DGME की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एलिवेशन की रिपोर्ट ने अफसरान और ठेकेदारों की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुताबिक मंसूबा ताखीर का शिकार होने का खदशा। काम की रफ्तार यही रही तो लागत भी कई गुना बढ़ जाएगी। दो 2023 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और सरमायाकारों के लिए खुशकिस्मती का साल। 100 इंडेक्स में 22,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सरमायाकारों ने 53% मुनाफा कमाया। साल के आगाज पर इंडेक्स 40,000 पॉइंट से कुछ ऊपर था। साल के अख्ताम तक 62,000 से भी तजावुज कर गया। रवां बरस महकमे मवासलात और तामीरात ने 52 अहदाफ हासिल कर लिए। फरवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। महकमे की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए नए क़वानीन लाए गए। मुलाजिमीन को तरक्की दी गई। सर्विस डिलीवरी को भी बेहतर बनाया गया। बागों के शहर लाहौर का तारीखी मकामात की बदौलत दुनिया भर में मुनफरिद मकाम है। शहर लाहौर के तारीखी इमारतें फ़न तामीर में अपनी मिसाल आप हैं। शाही कला की अपनी अलग ही पहचान है। कला 1556 में मुगल बादशाह अकबर आज़म ने तामीर करवाया था। किले में मौजूद शीश महल, आलमगीरी दरवाज़ा, नौलखा महल, दीवान आम, जहांगीरी अहाता और मोती मस्जिद मुगल फ़न तामीर का अजीम शाहकार है। चिन्योट में महकमे औकाफ की अदम तवज्जुही मुगलिया दौर की अजीम यादगार बादशाही मस्जिद खस्ता हाली का शिकार। मुनासिब देखभाल न होने से मस्जिद के कई हिस्से टूट फूट का शिकार। वसूखाना कई साल से बंद। दीवारों का हुस्न भी मांग पड़ने लगा। मस्जिद की 1686 में नवाब सादुल्ला खान ने सुर्ख और फातिह खाई पत्तों से तामीर करवाई थी। बैन अल-अक़वामी सतह पर मोदी सरकार का इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय हुकूमत और इसका मीडिया मुख्य ममालिक में घनौनी कार्रवाइयाँ करने से बाज न आया। सऊदी अरब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय जासूस बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। ज़हाक तनवीर को इस्लाम मुखालिफ मवाद शाया करने पर पकड़ा गया।